तो 4 प्राइवेट लेबल्स आप कर लें तो अगर फ़र्ज़ करें आप कोई 500 के हिसाब से लगा लें तो $2000 आप अर्न कर सकते हैं और इसमें। वो पाकिस्तानी अमाउंट कितनी बनेगी इसको ऑलमोस्ट? अगर आज का रेट देखें, कोई इंटर बैंक रेट है तो 202 रुपीज़ हैं $1 के दो इक्विवेलेंट। सौ दो रुपये। ठीक है, तो ये 2000 है तो कोई इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा उससे, 4 लाख। 4 लाख बन जाता 4 लाख के लगभग बन जाएंगे। है जी, बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहूदुल हसन चुगताई आपके सामने मौजूद हूँ। कमाने के हज़ारों तरीके आप लोग जानते होंगे, देखते होंगे। ई कॉमर्स भी उसी में एक शामिल तरीका है। और आजकल के मॉडर्न दौर में ई कॉमर्स या ऑनलाइन अर्निंग या अमेज़ॉन के थ्रू कमाना कोई आसान काम नहीं, इसके लिए आपको स्किल्स की ज़रूरत होती है। आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो अमेज़ॉन के स्पेशलिस्ट भी हैं और कंसल्टेंट हैं। इसके साथ साथ उनकी बेशुमार खसूसियात हैं। LLB उन्होंने की, मार्केटिंग में MBA उन्होंने किया। तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। अमेज़ॉन के टॉपिक पे, ई कॉमर्स के टॉपिक पे हमारे साथ मौजूद हैं अदनान अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अच्छा सर, खानेवाल जैसे शहर में ई कॉमर्स या अमेज़ॉन से अर्निंग क्या जहन में लेके आए हैं आप? अच्छा, ये मैं जहन में नहीं लेके आया, मैं लाहौर में ये काम कर रहा हूँ। और जब ड्रॉप शिपिंग की बात आती है, जो कि बहुत सारे बिज़नेस मॉड्यूल्स में से एक मॉड्यूल है जिसके ज़रिए अमेज़ॉन से आप अर्न कर सकते हैं, तो खानेवाल एज अ डिस्ट्रिक्ट हब है उसका। तो अमेज़ॉन को लेकर जो अवेयरनेस है वो खानेवाल में पहले से मौजूद है। अच्छा, एज अ डिस्ट्रिक्ट हब पाकिस्तान का है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो यानी वो यहाँ पर लेकिन दैट इज़ स्पेसिफिक टू ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिप। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग एक मॉड्यूल है, लेकिन जो मेरे जहन में आया कि जो मेरा पैशन है वो एक प्राइवेट लेबल उसका है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। तो वो एज अ सर्विस प्रोवाइडर भी आप उससे अर्न कर सकते हैं, बगैर इन्वेस्टमेंट के। बिना इन्वेस्टमेंट के। यस, ऑब्वियसली। अच्छा, उसमें जब आप प्राइवेट लेबल की तरफ आते हैं तो आप एज एन इन्वेस्टर भी उसको एज अ करियर ऑप्ट कर सकते हैं, और एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जब आप करेंगे तो आपको उसमें कोई अपनी इन्वेस्टमेंट पुट नहीं करनी, बट यू हैव टू लर्न सम स्पेसिफिक स्किल एंड मास्टर इट। अगर आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आपके पास बेशुमार इनकम स्ट्रीम्स बन जाएंगी कि जो आप यूटिलाइज़ कर सकेंगे अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे और उससे अर्न कर सकते हैं। अच्छा सर, बात को हम आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ क्लियर कर लें कि आपके जहन में क्या आइडिया है? आप कोई कोर्स स्टार्ट करवा रहे हैं या इसके साथ आपके पास प्लान क्या है? थोड़ा सा हमें ये बता दें। जी बिल्कुल, एक कोर्स ही ऑफ़र किया मैंने यहाँ पे, वर्चुअल असिस्टेंट फॉर अमेज़ॉन FBA प्राइवेट लेबल। ठीक है। तो उसमें FBA से मुराद ये है कि अमेज़ॉन को एज अ प्लेटफॉर्म तो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, सेलिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत कंज्यूमर्स मिलते हैं, आप वहाँ पे ऑर्डर तो जनरेट कर लेंगे, बट फिर बात ये आएगी कि आप अमेरिका में तो है नहीं, तो आप वो अपनी प्रोडक्ट जब उस पर ऑर्डर आपने ले लिया है उसको डिलीवर कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आप अमेरिका बेस्ड हैं, अमेरिका का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि हम उसी को जहन में रखेंगे क्योंकि वो सबसे बड़ी मार्केट है। अदरवाइज़ दूसरे मार्केट्स भी अवेलेबल हैं, आप यूरोप में कर सकते हैं, आप UAE में कर सकते हैं, सऊदी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ पे भी आप अमेज़ॉन के थ्रू सेलिंग कर सकते हैं। बट हम अमेरिका ही का जिक्र करेंगे क्योंकि वो एक बड़ी मार्केट है। अच्छा, अब हम अमेरिका में बेस्ड नहीं हैं, ऑर्डर ले लिया तो हम उसको फुलफ़िल कैसे करेंगे ऑर्डर को? तो फुलफ़िल करने के लिए हमें पाकिस्तान खानेवाल में बैठे हुए अमेज़ॉन ही फैसिलिटेट करता है कि आप उसके प्लेटफॉर्म को फुलफ़िलमेंट के लिए भी यूज़ कर लें। जैसे ही ऑर्डर जनरेट हुआ, आप की प्रोडक्ट जो कि आपने पहुंचा दी अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे, तो अमेज़ॉन आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेगा कि वो ख़ुद अपने वेयर हाउस से उसको पिक करेगा, पैक करेगा और डिस्पैच कर देगा। इवन आफ्टर डिस्पैचिंग दैट प्रोडक्ट, अगर कस्टमर को फिर भी कोई क्यूरी है अपनी उस प्रोडक्ट को लेके, तो वो कस्टमर सर्विसेज भी अमेज़ॉन प्रोवाइड करता है। तो ये इसके इस फैसिलिटी के बाद इसने मुझे इनेबल कर दिया कि मैं खानेवाल में भी बैठ के अमेरिका में, पूरे अमेरिका में मैं अपनी प्रोडक्ट जो मैंने सेलेक्ट किया है वो सेल कर सकता हूँ। अच्छा सर, आसान अल्फाज में आपने ये तो बता दिया कि आप एक अपना प्रोडक्ट
कोर्स स्टार्ट करवाने लगे हैं, जी बट आसान अल्फाज में, क्योंकि लोगों ने आपको देखना है और वो ये जानना चाहते हैं। हमारे पाकिस्तान में एक चीज़ आम है कि अगर मैं इतनी मेहनत करूँगा तो मैं इतना कमा लूँगा, इतने घंटे काम करूँगा तो इतना कमा लूँगा। ठीक है। तो रफ एस्टीमेट आप मुझे ये बताएं कि अगर एक शख्स आपके पास आता है आपसे स्किल्स सीखने के लिए और 4 माह 3 माह का कोर्स कंप्लीट करता है तो वो क्या कमा पाएगा? अच्छा, अब इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप कितना कमा सकते हैं, इसमें रफ़ एस्टिमेट आप मुझसे मत लीजिए। मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि आप इसमें इतना कमा सकते हैं जितनी आप में अर्ज है। ठीक है, अर्ज वो चीज़ है जो कि आपकी एफ़र्ट को मैक्सिमाइज़ कर देती है। अगर किसी काम को लेके आप पैशनेट नहीं हैं, आप फील नहीं कर रहे, उसमें कोई मतलब एक आप में पैशन नहीं क्रिएट हो रहा, तो आप उसमें उतना नहीं कमा पाएंगे। लेकिन अगर आप में अर्ज है कि आपने ज़्यादा कमाना है, तो ये मैं आपको एक कोई इसमें एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, इसमें आप बिल्कुल उतना कमा सकते हैं जितना आप चाहें। अभी जैसे एक कोर्स है जो कि मैंने ऑफ़र किया है यहाँ पे खानेवाल में, अब उसमें मैं 22 डिफरेंट स्किल्स बताऊँगा और वो सारे अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल से रिलेटेड हैं। ठीक है, आप एक तो ये है कि A to Z आप वो कोर्स कर लें और पूरे का पूरा आप उसको मैनेज कर सकते हैं। सर फॉर एग्जांपल मैं वो 22 स्किल्स में से आपके पास आया हूं और मैंने 2 स्किल्स पर महारत हासिल कर ली है, ठीक है, अब मैं कितना कमा सकता हूं? नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक स्किल। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जब मैंने ये स्टार्ट किया, इस पे मैं सर्टिफिकेशन कर रहा था, तो ड्यूरिंग दैट कोर्स मुझे एक स्किल ऐसी लगी जिसने मुझे बहुत अपील किया, यानी कि आई ऑलरेडी हैड एन एप्टीट्यूड टूवर्ड्स दैट थिंग। वो है इसमें अकाउंट क्रिएशन और कॉरपोरेट सर्विसेज। ठीक है, क्योंकि आपने खुद भी लॉ किया हुआ। मैंने लॉ किया हुआ है, मैं ऑलरेडी पाकिस्तान में यही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उसमें क्या था कि मुझे ये चीज़ इसलिए समझ आई कि आप अमेज़ॉन पे कोई भी बिज़नेस मॉड्यूल अडॉप्ट कर लीजिए, बट आप ड्रॉप शिपिंग करें, होलसेल करें, प्राइवेट लेबल करें, FBA FBM जो भी आप कर रहे हैं, बट उसको करने के लिए आपको अकाउंट तो जनरेट करना है भाई। जब अकाउंट जनरेट करेंगे तो आपको वहाँ पे एक लीगल एंटिटी भी होना चाहिए, आपका कोई बैंक भी हो, क्योंकि अमेज़ॉन डायरेक्ट पाकिस्तानी बैंक्स को अटैच नहीं करता, ट्रांसफ़र नहीं करता, तो इंटरमीडिएरी एक बैंक आपने लेना है, फिनटेक बैंक्स हैं। अच्छा, वो आपने जनरेट करना है, बिज़नेस अकाउंट बनाना है, तो आपको एक वहाँ पे रजिस्टर्ड बिज़नेस भी चाहिए होगा। अमेरिका में है तो ज़्यादातर LLC ही चलता है, कॉरपोरेशंस होती हैं वो, बट जो यहाँ से काम कर रहे हैं वो LLC पे ही करते हैं। तो LLC आपने क्रिएट करनी है। LLC क्रिएट करने के बाद जब तक आप उनके इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज से एक EIN होता है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, के जो कि लीगलाइज़ करता है कि आप उस पे बिज़नेस कंडक्ट कर सकते हैं, वो जब आप टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगे तो उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, तो वो भी लेना पड़ेगा। अब ये 2-3 सर्विसेज हो गई हैं। अब ये करके आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, बट अब आपने डिपॉज़िट मेथड भी देना है कि अमेज़ॉन से आपने बिज़नेस कर लिया जिसके अगेंस्ट आपको आपकी कुछ अर्निंग हो गई है। अब उस अर्निंग को आपने जब तक आप पाकिस्तान नहीं लेके आएंगे तो आपके लिए वो यूज़लेस है। अच्छा, अब आपके बिज़नेस बैंक अकाउंट्स बनते हैं, उसके ऊपर इंडिविजुअल भी बन जाते हैं, बिज़नेस भी हैं। बिज़नेस हैं तो हम वही EIN और LLC को यूज़ कर लेते हैं। अब मुझे उसमें पोटेंशियल नज़र आया, मैंने एक सर्विस पकड़ी, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो इतना उसमें काम है तो, और उसमें मुझे वो स्कोप भी नज़र आ रहा था कि अभी बहुत ज़्यादा लोग वो नहीं कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत अच्छी अर्निंग होना शुरू हो गई। सर मुझे अमाउंट बताएं आप, क्योंकि लोगों ने अमाउंट सुननी है। अब अमाउंट तो थोड़ा पर्सनल हो जाता है, बट मैं एक आपको बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। वैसे एक A to Z सर्विसेज जो लें, जिसमें आप अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसको उसी अकाउंट को के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, LLC, बैंक्स, EIN, ये सारा कुछ हम एक रनिंग बिज़नेस सेटअप बना के जब हैंड ओवर करते हैं तो हम $700 से $1000 ले लेते हैं पर क्लाइंट। 700 से $1000 आपने, और इसमें कितने वक्त दरकार होता है? ऑलमोस्ट 4 दिन 5 दिन, अगर आप एक्सपर्ट हैं। नाउ द थिंग इज़ के उसमें अगर ये तमाम चीज़ें आप ले लेते हैं तो उसमें जो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है वो एक अमेज़ॉन अकाउंट ही है
कि वो वेरिफिकेशन में पाकिस्तानी डिटेल्स पे 5 से 7 दिन 8 दिन ले लेता है। ठीक है। और या बैंक अकाउंट है तो ये साइड बाय साइड भी आप काम कर सकते हैं, और बेहतर ये होता है कि पहले आप तमाम चीज़ें पूरी कर लें फिर अमेज़ॉन अकाउंट की तरफ आएँ। अगर ये वेरिएशंस का टाइम, वेरिफिकेशंस का आप टाइम निकाल दें उसमें, तो यूजुअली मार्केट में जो है वो 15 से 30 दिन, इवन कई लोग वो 50 दिन तक ले जाते हैं पूरे प्रोसेस को। बट वेरिफिकेशंस को निकाल दें तो बाकी सारी जो प्रोसेसिंग है वो मैं 3 से 4 दिन में मुकम्मल कर लेता हूँ एक अकाउंट की। अच्छा सर, मेरे कुछ दोस्त हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं, तो फ्रॉड बहुत सामने आता है। मसलन फ्रॉड से मुराद है कि लोगों को सिखाया नहीं जाता और उनसे फ़ीसों के नाम पे पैसे ले लिए जाते हैं। अच्छा, बाद में चूंकि हमारे लोगों की थिंकिंग भी यही है कि हमें ना मंथली इनकम चाहिए, कि मैं अगर ये करूँगा तो मेरी एक सैलरी टाइप जो हमारे लोगों में एक आम रुझान है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि अच्छा, इसको मैं ना बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि जो मैं कोर्स ऑफ़र कर रहा हूँ इसमें आई मेक श्योर कि वो एक प्राइवेट लेबल को रन कर सकें, उसकी प्रोडक्ट हंटिंग से स्टार्ट करें, प्रोडक्ट रिसर्च से, उसकी वैलिडेशन से, फिर उसकी सोर्सिंग हम लोग करवाएंगे, उसकी लॉन्च करना, रैंकिंग, ये तमाम चीज़ें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हर चीज़ वो करेंगे, ये हम सिखाते हैं। अब अगर ये कर लेते हैं तो ऑन एवरेज $400 से $700 एक अकाउंट को मैनेज करने के, एज जो आप सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, तो आपका क्लाइंट आपको पे करता है बहुत अच्छा। अगर वो PL है उसका तो वो आपको $700 भी दे देगा, लेकिन आप एवरेज की तरफ आ जाएं कि एक मीडियम साइज़ का PL आप रन कर रहे हैं तो आपको $400-500 मिल जाते हैं। तो इसको पाकिस्तानी अमाउंट कितनी होगी अंदाज़न जी? उससे पहले मैं ये भी बताऊं कि एक वर्चुअल असिस्टेंट कितने अकाउंट रन कर सकता है। ठीक है, ये तो मैंने एक बताया। एक वर्चुअल असिस्टेंट एक वक्त में 4 प्राइवेट लेबल्स मैनेज कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। और एंड विदाउट एक्सर्टिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, क्योंकि लॉन्चिंग के बाद थोड़ा सा काम, उसके ज़िम्मेदारी तो उतनी ही रहती है बट उसकी वर्किंग थोड़ी कम हो जाती है कि फिर आपने बेसिकली अकाउंट को मैनेज करना है, उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रॉपर रखनी है, और उस पे जो आपने PPC कैंपेन चलाई हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं उसको मैनेज करना होता है। तो 4 प्राइवेट लेबल्स आप कर लें तो अगर फ़र्ज़ करें आप कोई 500 के हिसाब से लगा लें तो $2000 आप अर्न कर सकते हैं। और वो पाकिस्तानी अमाउंट कितनी बनेगी ऑलमोस्ट? इसको अगर आज का रेट देखें, कोई इंटरबैंक रेट है तो 202 रुपीज़ हैं $1 के इक्विवेलेंट, 202 रुपये। ठीक है, तो ये कितने 2000 है, तो कोई इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा उससे, 4 लाख। 4 लाख बन जाते 4 लाख के लगभग बन जाएंगे जी, बन जाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ मौजूद थे एक ई-कॉमर्स एक्सपर्ट जिनका कहना है कि ई-कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा कमा सकते हैं। ये कोई लगी बंधी चीज़ नहीं है। सर, क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसमें एक चीज़ ऐड कर लेते हैं, ये वो है कि आप कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, आप टीम बिल्डिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं। ठीक है। अगर आप टीम बिल्डिंग की तरफ जाएं तो आप इसके स्कोप को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, फिर और बढ़ जाएगा। फिर और बढ़ जाएगा। आप काम डिवाइड कर लेंगे ना, जो काम आप अकेले कर रहे हो जब आप 2 से 3 लोगों को शामिल कर लोगे अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज़, तो ये नंबर्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। और ये मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप काम सीखें ज़रूर, लेकिन टीम बिल्डिंग की तरफ आएँ, अपने काम को तकसीम करें, पार्टनरशिप की तरफ जाएं। पार्टनरशिप की तरफ जाएं, आप ऑनेस्टली काम करें, इसमें दूसरों के रिस्क को अपने रिस्क के साथ जोड़ें, तो इसमें बरकत भी बढ़ती है। सर, आपका बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूं कि इस प्रोग्राम से देखने वाले को कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इंशाल्लाह। मज़ीद वीडियोज़ और प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।